to the students of 7. It is the class of science and the topic is going heat and temperature. You have taught what is heat, what is temperature, what are the scales of temperature, how to change Celsius into Kelvin and Kelvin into Fahrenheit, Celsius, and also Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius. देखिए, आदमी के बदन का नॉर्मल टेम्परेचर जो इसमें कि वो फीवर नहीं है, डिजीज से फ्री होता है, कितना डिग्री है? 37 डिग्री सी। और रेंज है, रेंज ऑफ डॉक्टर्स थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। रेंज का मतलब कि नीचे कितना ऊपर कितना, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसका रेंज है थर्मोमीटर, तो 35 लोअर लिमिट इसका 35 है टू 42 डिग्री सी। थर्मोमेट्रिक लिक्विड के बारे में जानकारी है आपको, फिर से लिखते हैं। थर्मोमेट्रिक लिक्विड Hg है, इसको मरकरी बोलते हैं, और इसका Hg इसको दूसरा नाम है इसका हाइड्रार जायरम, इसलिए Hg निकला। हाइड्रार हाइड्रार जायरम। उसके बाद क्या है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताया गया, रेंज बताया गया क्लिनिकल थर्मामीटर का, थर्मोमेट्रिक लिक्विड बताया गया Hg, और जो है थर्मोमेट्रिक लिक्विड का Hg ही क्यों यूज़ होगा? दूसरा लिक्विड और भी है दुनिया में, तो वो काहे नहीं यूज़ होगा? कि ये थर्मामीटर का जो स्टेम है या थर्मामीटर का जो ट्यूब है उसमें स्टिक नहीं करता है, एक बात। दूसरे नंबर में कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक है और ब्राइट है, इसलिए इसको देखने में भी दिक्कत नहीं होता। ये जो हीट मिलने से एक्सपैंड करता है तो इसका एक्सपेंशन एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म है। उसके बाद जो है ये हम ये बात बता चुके हैं, ये रिवीजन में था। आप एक बात देखिए कि हम जो इस रूम में हैं, आप अपने घर के रूम को देखिए और उसका वेंटिलेटर देखिए। वेंटिलेटर ये कहाँ है, ऊपर है कि नीचे? तो ऊपर है। आपके घर में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होगा, वो फैन जो गर्म हवा को बाहर निकाला, ये बॉटम में कि टॉप में है? तो ये भी टॉप में होता है, ऊपर रहता है, ये भी टॉप में रहता है। चलिए, फ्रीज देखे होंगे, फ्रीज या रेफ्रिजरेटर लिखते हैं, रेफ्रिजरेटर। सबके घर में रेफ्रिजरेटर है। बताइए, इसका फ्रीजर जो है वो नीचे रहता है कि ऊपर? तो ये भी टॉप में रहता है। अब ये बताइए कि इसकी वजह क्या है? वेंटिलेटर ऊपर लगाया गया, कोई ने देखिएगा कि रूम के नीचे वेंटिलेटर लगाता है, एग्जॉस्ट पंप नीचे लगाता है, या रेफ्रिजरेटर नीचे फ्रीजर नीचे लगाता है, टॉप में लगाता है, क्यों? अब एक बात देखिए कि आदमी के बदन से जो सांस के द्वारा हवा निकलता है वो ठंडा है कि गर्म? तो वो गर्म हवा होती है, हॉट एयर। उसी तरीके से तो हॉट एयर क्या होता है? लाइट होता है, मतलब हल्का होता है। कूल एयर क्या होता है? कूल एयर हेवी होता है, भारी होता है, हेवी होता है। तो गर्मी के दिनों में गर्म एयर ऊपर, रूम से ऊपर उठ करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर आपने वेंटिलेटर नीचे लगाया है तो ठंडी हवा उससे निकल सकती है, गर्म हवा नहीं निकलेगा। गर्म हवा इस तरह से राइज करता है, राइज करते करते वेंटिलेटर के द्वारा बाहर निकल जाता है। यही वजह है वेंटिलेटर टॉप में लगाने का। दूसरे नंबर में एग्जॉस्ट पंप, कि जैसे जैसे गर्म होगी हवा, गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद एग्जॉस्ट पंप के रेंज में आएगा, उसको खींच के बाहर कर देगा। फ्रीज में रेफ्रिजरेटर ऊपर लगाया जाता है। काहे कि आप जानते हैं कि
फ्रीज़र के अंदर जो है जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्रिज में डालोगे, इलेक्ट्रिक करंट डालोगे तो अगर जो है ऊपर को ठंडा कर दिया, ऊपर में यानी फ्रीज़र में इसको ठंडा कर दिए, ठंडा कर देने के बाद इसकी ठंडी हवा भारी होने की वजह से कूल एयर जो है भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जाएगी। अगर फ्रीज़र को नीचे लगा दोगे तो इसके अंदर की हवा क्या होगा, ठंडा होगा, और ठंडा हवा भारी होने की वजह से नीचे ही रह जाएगा। ऊपर फ्रीज में कुछ रखोगे फ्रीज काम ही नहीं करेगा, इसलिए ऊपर फ्रीज़र रखा गया है ताकि ये ठंडा करे और ठंडी हवा नीचे की तरफ जो बना हुआ होता है, माने कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब है ना, इसके अंदर अगर इसके अंदर सब्जी रख दिया, इसके अंदर दूध रख दिया और इसके अंदर दूसरा सामान खाने का रख दिया जो कि ख़राब ना हो, तो क्या होगा कि ऊपर से ठंडी हवा नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि भारी होती है। और अगर नीचे आप ये फ्रीज़र बना दिया तो नीचे की ठंडी हवा ऊपर नहीं जाएगी और फ्रीज़र नीचे में तो ठंडा ऊपर में गर्म रहेगा, इसलिए फ्रीज़र को ऊपर रखा गया। ये 3 सवाल, why is ventilator given at the top of the room, why is exhaust pump fixed on the top of the room, and why is freezer given in the refrigerator at the top part। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर में आप जाइए यहाँ कर्नाटका जाएं, केरला जाएं, उड़ीसा जाएं और जो है और मुंबई जाएं। ये सब समुंदर के किनारे बसा है। ये सब कौन एरिया में है? कोस्टल एरिया में। दिन में क्या होता है? इन द डे दिन में क्या होता है? सी से हवा ठंडी ठंडी चलती है और लैंड पे हवा ये आती है, गर्म होता है लैंड और जो है इससे ठंडी हवा जो है सी से गर्म होकर करके नीचे जाता है। और रात में क्या होता है? एट नाइट सी दिन भर जो है धूप में गर्म होते होते सी का पानी गर्म हो जाता है दिन भर, और जो है रात में जो है लैंड ठंडा होता है। तो एक बार जो है लैंड से हवा चलती है सी की तरफ और सी से चलती है, तो लैंड से हवा सी की तरफ जाएगा तो लैंड ब्रीज, और सी से हवा लैंड की तरफ जाएगा तो सी ब्रीज चलेगा। इस तरह से आपको ये टॉपिक करीब लैंड ब्रिज सी ब्रिज का डायग्राम है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज पे डिफिनेशन है, और ये सारा चीज़ जो है 3 बात पर होता है। कंडक्शन, जैसे देखिए आप यहाँ पर जो है मोम सटाइए, अब मोम सटा करके इसमें पिन से सटा दीजिए, पिन इसमें सटा दीजिए और इस किनारे पर हीट कीजिए, तो ये ज़्यादा गर्म पार्ट है, हॉटर पार्ट है, तो ये गर्मी यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो देखिएगा कि मोम पिघलेगा वैक्स और इसका पिन नीचे गिरेगा, इसका पिन नीचे गिरेगा, इसका पिन नीचे गिरेगा। ये तरीका जो सॉलिड को हीट करने का ये कंडक्शन है। लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन यूज होता है कि जैसे आपके घर में दूध गर्म किया जाता है तो दूध का बर्तन का जो बॉटम पार्ट है वो गर्म होता है और उसका पार्टिकल मूवमेंट कर करके गर्म हो करके वो हल्का होगा ऊपर जाएगा और ऊपर की ठंडी चीज नीचे आएगी। इस तरह से पूरे में हवा में भी हो सकता है कन्वेक्शन और लिक्विड में भी हो सकता है। इस तरह की चीज को कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन, बगैर मीडियम के हीट जो चले, जैसे सनलाइट, ये रेडिएशन से। हीटर रूम में लगा देते हैं, पूरे रूम को गर्म कर देता है, ये रेडिएशन से। आग की भट्टी के पास आप खड़े होंगे और आपको गर्मी लगेगा, ये रेडिएशन से। ये तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और जो है थर्मस फ्लास्क का डायग्राम बनाएंगे। एक पेज में 2-3 डायग्राम, थर्मस फ्लास्क और थर्मस फ्लास्क का क्या काम है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका काम क्या है, इसको लिख के भेजेंगे। थैंक यू। आज जो है हीट का हमारे समझ से लास्ट टॉपिक है।